बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी हर वक्त थकन, सुस्ती और कायली महसूस करते हैं? कुछ करने को दिल नहीं करता। पढ़ाई हो, काम हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, हर वक्त दिल चाहता है कि बस लेटे रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुस्ती और कायली की असल वजूहात क्या हैं। किस तरह सिर्फ चंद आसान फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप इस मसले से निजात पा सकते हैं। देखिए, सुस्ती और कायली अक्सर लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन ये दरअसल जिस्मानी और ज़हनी सेहत का मसला है। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल है, नंबर 1, नींद की कमी या बहुत ज़्यादा नींद लेना। जब नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, ठीक नहीं होता, तो जिस्म हर वक्त थका हुआ लगता है। नंबर 2, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। फ़ास्ट फूड, चिकनाई वाले और शक्कर वाली खाने जो है तवानाई को कम कर देते हैं। इसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी। जो लोग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, उनका जिस्म इनएक्टिव हो जाता है। उनके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है वो लिमिट हो जाती है और उनमें सुस्ती और कायली आ जाती है। इसके बाद स्ट्रेस जो लोग लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। क्रॉनिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अगर कोई इंसान गुजर रहा है तो उसकी जिस्म में तवानाई, एनर्जी की कमी रहती है, क्योंकि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसको बिल्कुल सप्रेस रखता है। कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मेडिकल के कुछ मसाइल हैं, जैसे कि खून की कमी हो गई। अगर खून की कमी है तो फिर भी एनर्जी लेवल डाउन होगा। शुगर, थायराइड के मसाइल और विटामिन डी या B12 की कमी जो है उससे भी सुस्ती हो सकती है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि सुस्ती और कायली को कैसे ख़त्म करें। सबसे बेहतरीन इलाज है फ़िज़िकल एक्टिविटी। सुबह की वॉक या जॉगिंग। सुबह सिर्फ 20 मिनट अपने लिए मुख्तस करें और उस 20 मिनट में आप बिल्कुल टेंशन फ्री, आपका माइंड कंप्लीट रिलैक्स हो, आप वॉक करें और कुछ भी नहीं करना। इसमें आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और दोनों पाँव और दोनों हाथों को यूज़ करके वॉक करनी है, ताकि ऑक्सीजन की मिकदार आपको ज़्यादा मिले और पूरी बॉडी जो है वो एनर्जी उसको मिले और दिमाग आपका फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद जब आप 20 मिनट या आधा घंटे के लिए वॉक कर रहे हैं तो हर 10 मिनट के बाद आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने एक जगह पे खड़े हो जाना है और आपने नाक से सांस लेनी है। आपने डीप ब्रीथ लेना है, जैसे मैं लेता हूँ। पूरे चेस्ट को एक्सपेंड करना है और फिर मुंह से सांस बाहर निकालनी है। 5 मिनट गहरी सांस ले और इसको अपनी आदत बनाएं तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। और ये 5 मिनट जो आप सांस ले रहे हैं, ये सुबह के टाइम दो मरतबा आपने करना है और दिन में सुबह शाम आपने करना है और कुछ दिन तक कंटिन्यू रखनी है। इसके बाद स्ट्रेचिंग्स करनी है। स्ट्रेचिंग मतलब जो भी आपके पट्टे हैं आप उनको स्ट्रेच करें। जिस तरह गर्दन के स्ट्रेचेस में आपको कुछ बता देता हूँ। एक्सरसाइज या वॉक करने के बाद आपने ये स्ट्रेचिंग्स करनी है। सबसे पहले आपने नीचे देखना है और हाथ स्टैंडिंग पोजीशन में। आप जब वॉक कर रहे हो तो वॉक में आप खड़े हो जाएं और फिर ये एक्सरसाइज करें। आप नीचे देखें और पुल करें अपने सर्वाइकल स्पैन को। 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स। फिर आप इस साइड पे देखें, स्ट्रेच करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स। दोनों साइड पे 10-10 मरतबा करना है। इसी तरह कमर का आप एक साइड पे बॉडी को टिल्ट करें 10 सेकंड के लिए, फिर दूसरे साइड पे, फिर आगे झुके सीधा स्ट्रेट, फिर पीछे जाएं। इसी तरह अपने आर्म्स को स्ट्रेच करें ऐसे 10 टाइम 10 सेकंड के लिए। उसी तरह अपने हाथ को ऐसे करें और यहाँ से स्ट्रेच दें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। पाँव को सीधा रख दें किसी चीज़ के ऊपर, चादर डाल के दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचें, 10 सेकंड तक होल्ड करें और दोनों पाँवों को थोड़ा सा ओपन रखें ताकि आपके जो एडक्टर्स हैं उस पर स्ट्रेच पड़े। जो ऑफिस वर्कर हैं वो माइंड में ये रखें कि हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए आपने ये स्ट्रेचेस करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी सुस्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपने एक काम करना है कि आपने अपनी ग़िज़ा पे, अपनी खुराक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप खुराक में जो कैल्शियम है, जो विटामिन्स है वो ज़्यादा लें। आप ओरल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसमें विटामिन B12 और विटामिन D शामिल हो। और इसके अलावा पानी ज़्यादा पिया करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी सुस्ती कॉज करती है। और अपने रूटीन का, अपने डेली लाइफ की एक रूटीन बना लें कि सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। मतलब सुबह नमाज के लिए उठना और रात के 9 बजे तक
पूरी लाइफ का एक शेड्यूल बना लें कि इस टाइम मैंने ये काम करना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, उस जो तरतीब आपने बनाई हुई है, जो शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, उस शेड्यूल पर फोकस्ड रहेगा। और आपको अगर स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उससे रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद एक टेक्निक है जिसको योगा कहते हैं कि आप जिस तरह नमाज में अतहियात के लिए बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं, या आप चौकड़ी मार के बैठ जाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख दें और आपने आंखें बंद करनी है और डीप ब्रीथिंग साथ में लेनी है। और आपने सोचना है कि आप किसी ग्रीन कारपेट के ऊपर चल रहे हैं। आपने फोकस करना है, चारों तरफ ग्रीनरी है और आप उसमें वॉक कर रहे हैं। तो इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। एक्सरसाइजेज से और वॉक से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, और कैल्शियम लेने से, विटामिन B12 लेने से आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंटरनल बॉडी की वो कंप्लीट होगी। तो आपकी सुस्ती और कायली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ और माइंड में रखिएगा कि कोई भी अंडरलाइन कंडीशन हो, जिस तरह मैंने कहा एनीमिया और थायराइड का कोई डिसफंक्शन है, अगर थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन है, या शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल रखिएगा साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है, नी जॉइंट प्रॉब्लम है, आपके हाथ सुन हो रहे हैं, तो कोई भी अगर जॉइंट का इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।